तो दोस्तों एक बाइक थी जो पंचर हो चुकी है और गैरेज पहुंच चुकी है। उसको अपनी मंजिल मिल गई है। अब वो बाइक जो है वो आराम से सो सकती है। उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस के घर से जो है अनुराग बाबू ब्रुम ब्रुम ये ब्रुम मेरे ख्याल से मुझे धुश। तो था कि आपको हाईलाइट से स्टार्ट करना चाहिए, जो पूरे शो की हाईलाइट है उससे स्टार्ट करना चाहिए। क्या थी हाईलाइट शो की? आपको क्या लगता है, अनुराग की थी? भाई मुझे तो मुझे यही तो देखना एक था। कमबैक दिखा। वो तो वही सेम हो गया ना। अब तो वो कमबैक आया है और वो इस तरह से नखरे करते हुए आया कि मैं तो बात ही नहीं करूंगी मुनव्वर से और ये करूंगी मुझे तो वो वो करूंगी। कमबैक की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मुनव्वर के कमबैक की बात कर रहा हूँ, जो उसका डाउन वो चल रहा था पूरा हाँ पीरियड। हाँ। वो निकल आया आपने चीज़ मुनव्वर। नोट की सही उस वाला मुनव्वर तब आ गया है वो बाहर। सही वाला मुनव्वर आ गया और वो तब आएगा जब आयशा नहीं थी। आयशा आ गई, उसके बाद भी वो लड़ा है जब वो अनुराग के साथ बैठी हुई, हाँ। वो चुप नहीं हुआ। हम्म। जो हम कहते थे ना कि इसका गेम है, हर चीज़ है, जो इतने टाइम से वो लोग सिर्फ सुना के चले एक जाते थे। लड़की के साथ, वो आयशा के साथ ही बस हो रहा था और लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुई थी, हम्म। वो फटा है आज। और जो फटा हम्म। है, ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि हाँ। आपकी सोच है। कह रहा कान है मैं जहाँ वहाँ कंधे पे बैठता हूँ, खड़े हो जहाँ वहाँ गए। बैठता हूँ या तो खड़ा नहीं हो सकता। तो भाई वो आ गया, जो हम चाह रहे थे कि यार वो बंदा निकले और हर चीज़ है भाई तो। मच नीडेड था। हाँ और सिर्फ मुनव्वर ही नहीं, मतलब पूरे घर वालों ने अपनी कसरत से और अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ मौका मिला है तो चपेट लगाई है अनुराग को। बिल्कुल। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बिल्कुल इस बार का जो बिग बॉस है वो इस तरह से डिफरेंट है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग का आप कुछ नहीं कर सकते। आपके मिलियन फॉलोअर्स हो, आपके करोड़ हो, आप जितने भी हों, एट दी एंड बिग बॉस कुछ भी चाल चल सकते हैं और एट दी एंड आपको ये कह सकते हैं कि भाई घर के सदस्य में से आपको कोई इस वक्त एलिमिनेट कर वही सकता तो है। कह रहा हूँ, बड़ा जो ट्रिकी हो गया है, तो आप सीन कुछ पता है क्या प्रोडिक्ट है? नहीं कर सकते। रिश्ते बना के रखने चाहिए। रिश्ते तो बना के रखने चाहिए, रिश्ते लेकिन ज़रूरी है। अगर आप सबसे जैसे अनुराग बाबू सबसे कट के रह गया, मनारा को जाते जाते, मनारा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे हाँ। मिस करना, तुम मैं तुम्हारा गले आयशा को लगा रहा है। बात मनारा के लिए कर रहा है। तो ये भी लग रहा था कि बस वो एट दी एंड उसके पास कुछ था नहीं बोलने को, तो वो अपना घिसा पिटा जो रिश्ता एक यार मनारा के देखो, साथ है दो वो कर चीज़ें रहा हैं। था। एक तो होता है कि आप रिश्ते बना के रखो। हम्म। दूसरा ये है कि कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं ना कि यार कंपेटिटर कौन है सबसे बड़ा। हम्म। बेशक कितने बड़े हों रिश्ते, लेकिन लोग तो चाहेंगे ना कंपटीशन हटे। अगर विक्की भाई हो, विक्की भाई रिश्ते नहीं देखेंगे, हम्म। वो देखेंगे कंपटीशन कौन है अभी मेरा बड़ा, हम्म। ताकि उसको निकालूं ताकि मेरा चांस बने। हम्म। तो ये वाला चीज़ भी है। तो वो कहना आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर कुछ भी सकते। नहीं कर सकते। बिग बॉस कभी भी बम फोड़ सकते हैं। और आज आप देखें तो पूरे उसमें ही ना, जो अनुराग और मुनव्वर की फाइट चल रही है, उसमें यही अनुराग का है, तू देख मैं क्या करता हूँ, अरे मैं बहुत जितना बड़े टाइम, बड़े हाँ, अल्फाज बोले मैं भाई। जितना टाइम यहाँ रुकूंगा, मैं जीना हराम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बिग बॉस भी वही चुन चुन के सारी चीज़ें दिखा रहे हैं एडिट में ना। मैं ये कर दूंगा, अब देखना मैं ये करूंगा, मैं तो एंड तक हूँ, मेरा ट्रॉफी मेरी है और मैं किसी को जीतने ही दूँ, मैं ये नहीं कर दूंगा। हम देख रहे हैं कि हमें पता था कि हाँ। आपसे निकलना, हम कह रहे हैं यार देखो इसलिए क्या। कहते हैं भाई बड़े बड़े अल्फाज जो है ना मुंह से नहीं निकालने चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। ईगो जो है साइड में रख के खेलना चाहिए। आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो जाए अगले ही लम्हे। और बिल्कुल यार, उस सब ने जो नॉमिनेट करते हुए रीज़न दी ना, वो एक तरीके से एक्यूरेट है कि यार बहुत एरोगेंस था। ठीक है, एरोगेंट बंदा हो गया था, और ब्रो जो है ना सेना पे उसको काफ़ी यकीन था घमंड। हाँ, फैंस वो पर। मुनव्वर नकल भी करता है ना सोने की, कहता है ओए सो रहा था, कह रहा होए। है मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो, मेरी बाहर फिनाले ऑडियंस है, फिनाले आ गया क्या? फिनाले आ मेरी गया। ऑडियंस है बाहर, वो बचा लेगी। तो उनका यही था, कोई काम कुछ हाँ। नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना रिश्ते, जैसे उनकी तभी कहती, ना हम्म। रिश्ते कोई, ना कोई गेम, और जिसके साथ वो बनता नहीं बैठा है। था आयशा के साथ, उसने भी तो दलील किया कि भाई गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आप डिजर्व ही नहीं करते इस घर में रहना, आपको हाँ। जाना है। तो बोलता है फिर तो औरा को भी चले जाना चाहिए। वो अब खुद को फिर औरा से कंपेयर कर रहा है। भाई तुम देखो, अगर तुम इतनी बड़ी तोप चीज़ हो तो किसी बड़े प्लेयर के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे? भाई हाँ, अंकिता, विकी, ईशा, भाई जब बंदा औरा। डूब रहा होता है ना, तो कुछ भी होता है कि किसी का हाँ। सहारा ले लूँ, कुछ कर कुछ लूँ, भी मैं बच तिनके का जाऊँ। सहारा जो होता है वो पकड़ के हाँ, बैठा हुआ था। लेकिन ये है कि अनुराग भाई कुछ कर नहीं पाए, उनकी बाइक जैसे आपने बोला पंचर हो गई। और सारे बाइक किस तरह से मतलब मजाक उड़ाया उसका, इतने हम्म, जलालत के साथ बाहर निकले हैं कि मतलब किसी से मिलने मिलने भी भी नहीं नहीं दिया, दिया ना। मिलने भी नहीं दिया, बोला वहीं कि से वहीं बेटा से। अब भी निकल यार भाग यहाँ अब वही से। वाली बात आती है जो कल हम पहले दिन से कर रहे हैं कि हाँ। यार ये बिग बॉस का डेलीवेट था। बिग बॉस ने पहले तो नॉमिनेट करवाया, हम्म। फिर उन्होंने देखा कि यार ये बड़ी आग लगी हुई है और इसके खिलाफ हुए मौका में अच्छा सब है। लड़ रहे हैं। मौका अच्छा है इस बार तो। सफाई करो। इस बार तो ईशा है नहीं, इस बार तो सबको देता हूँ ताकि यही निकले, और यही हम्म। हुआ। और अनुराग भाई, हाँ। सबसे अनुराग भाई के पहले तो बड़े उनकी ब्रोसेना व्रोसेना, उनके भाई भाई वो ट्वीट वगैरह इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा रहे हैं कि देखो, ऐसे नहीं, उसको पता था ऑडियंस से निकलेगा तो उन्होंने खुद से खुद से निकाल निकाल दिया, दिया। और ये तो बड़ी इज्जत की प्रोपेगेंडा तो बात है, होगा, ये है वो नेगेटिव है। बातें तो होगी, लेकिन आप देख लो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नल्ले हो यार, कुछ भी नहीं। सो रहे हो, कुकुड़ को आज भी बजा है, देखो तो आज भी सारी और चीजें वो जो ना स्माइल करते फिर सो जाते सो हैं। जाते, तब बेगैरत है यार। मतलब आज आयरॉनी इस बात की है कि सब आज के दिन हुआ है। मतलब उसकी गलती जो हमेशा से सोने वाली होती है वो भी आज उसने दोहराई है। फिर सबसे फड्डा फालतू का बेवकूफ़ों वाली जवाबात वो भी आज हुए हैं। फिर सब घर वालों ने मिल के चिंटू ने नहीं छोड़ा भाई। आज तो चिंटू भी चढ़ गया ना कि भाई मैं जो हूँ ना वो तुझे सबक सिखाता हूँ। अरुण ने उसकी ली पूरी, अंकिता चढ़ गई थी।
कौन नहीं कर रहा था, जिसके साथ बैठे हुए थे वो भी उनकी ले रहे थे कि भाई तू कुछ नहीं करता और तू किस बात का तुझ में इतना घमंड है। और देखें कि किसी से मिलने भी नहीं दिया गया उसको, बोला वहीं से निकल, बुरा शौक दिन ले और चल रहा निकल। था उनका, आज बुरा दिन चल रहा था, आज लिखा हुआ था कि आज जाना है। उससे तब आइडिया होगा अनुराग को, जब पहले तो चलो सब नॉमिनेट कैप्टन ने कर दिया, हाँ। ठीक है, फिर एलिमिनेशन के लिए जब एक एक करके कन्फेशन रूम आया ना, तब उसको आइडिया हो गया, बट अब तो गए, क्योंकि हाँ। उसको सारा मॉर्निंग वाला दिन याद आ गया, मेरा भाई समर्थ से भी फड्डा हो गया, मेरा अरुण से भी हो गया, विकी से तो फड्डा चल ही रहा है, ईशा और जो है वो अभिषेक भी मेरे पीछे पड़े हुए, तो जाना तो था ही उसको। तो अनुराग भाई का न्यू ईयर अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बाहर भाई जाएंगे, फर्स्ट डे और फर्स्ट उसमें ही गायब हो गए। अच्छा, इससे याद आया कि सबको, हमारी ऑडियंस को हैप्पी न्यू ईयर, जो देख रहे हैं। बिल्कुल, तमाम दर्शकों को नए साल की ढेरों बधाइयाँ। इसी बात पे एक वादा करते हैं, एक मिशन लेते हैं अच्छा। कि इस चैनल को हम पहुंचाएंगे कितने सब्सक्राइबर्स है? सिल्वर बटन तक, सिल्वर बटन शुरू में एक पहला एम तो होना चाहिए ना, छोटा बिल्कुल एम बिल्कुल, हमारा ये है कि यार हाँ। इस साल ये एम होना चाहिए, तो उसमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी। तो बिल्कुल। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, नफरतें कम कीजिए और सुपर चैट के थ्रू भी कुछ दीजिए। खैर, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ। दूसरा ये कि आज उसके भी ना, वो जो आयशा आती है तो अनुराग मूड में था ना, वो फड्डे के और लड़ा है चीज़ से, आयशा को भी आग लगाता है, कहता है कि मुनव्वर हंस रहा था जब तुम गई हो। और फिर अंकिता का बड़ा अच्छा है, स्टैंड लिया डिफेंड किया है इस चीज़ की, इवन दो मुनव्वर वहाँ पे नहीं थे तो उसने डिफेंड किया, ये नहीं कि जाने दी बात। और ये कि और कहता भी है मुनव्वर कि यार अभी मुनव्वर को खाली अंकिता पे ट्रस्ट है और बाकी किसी पे 0% मनारा के मुंह पे बोला। हाँ, तो उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगा यार अंकिता जो है ना वो बंदी है, अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से सबसे जेन्युइन और सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ते उसके हैं इस घर के अंदर। किसी से भी ले रहे हैं, मनारा से भी ले रहे हैं, तो वो हर बार कोशिश करती, जाती, बात करती, मनाती। किसी का भी लो मोमेंट होता, वीक मोमेंट होता, तो वो जाती है, उसके साथ रहती है। आयशा का था, मुनव्वर का था। जब एक तो तरफ अपना- सब होते हैं ना, तब एक बिल्कुल। तरफ उस बंदे के साथ बिल्कुल, होती है। सिवाय विकी के वो सबके साथ उसका इमोशनल अच्छा कनेक्शन है। और विकी सो नहीं रहा ना उसके साथ, वो अकेली सो रही थी यार दिनों से। 10 मिनट कह रहा है आ जाऊंगा, जाने दो आता यार। नहीं ना, पता है विकी का, वो बैठ जाता है यहाँ पर अपना पूरा क्या कहते हैं ग्रुप और मंडली बना के, उसको चढ़ा रहा है, उसको चढ़ा रहा है और एकदम कहानियां सुना रहा है। उसको मजा आता है विकी को, भाई बिग बॉस में एंजॉय करने आया हुआ है। हाँ। वो अंकिता बेचारी कुछ अकेली लोग होते हैं, सो रही उनको है। होता है कि नहीं यार रात को दोस्तों के साथ नहीं बैठना, हाँ घर में रहना है आपने। बिल्कुल। ये वाला तो चक्कर वो होता है। चले गए और फिर पूछ रहे थे कि क्या हो गया अंकिता, तुम क्यों इतना गुस्से में आ रही हो, क्या हो गया तुम्हें, और फिर वही लेकिन कपल हाँ, टॉक्स। लेकिन ये है कि वैसे ओवरऑल मेरे ख्याल से अंकिता के रिलेशनशिप जो है ना, तो वो स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द डिजर्विंग कंटेस्टेंट है अंकिता, अगर जीतती है एक कपल तो पूरा शार्ट ही हो गया ना। वो तो पूरा ही। नील भाई को तो एयरपोर्ट पे मिलेंगे भी अनुराग भाई। अरे अनुराग अरे तू तू आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अच्छा, मुझे आज ऐसा लगा कि मनारा के साथ वही सीन हुआ जो हम हमेशा से कहते हैं कि वो हवा के रुख के साथ जो है ना वो पलट जाती है, जो जिसको यहाँ डायरेक्शन में ले जाता है। कोई कहता है ईस्ट जाओ तो ईस्ट चली गई वेस्ट। तो आज बिग बॉस ने आज कैप्टनसी की बात की, ठीक है, उसको थोड़ा सा भड़काया और आ गई मनारा वो सारे फड्डे वाले जोन मुनव्वर के साथ। अभी दोस्ती हो गई है, पैचअप हो गया, भूल जाओ पुरानी बातें। लेकिन नहीं, उसको बिग बॉस ने याद दिला दिया, जख्म पे नमक छिड़क दिया ना। जख्म तो है बंदे का, वो शोर करना शुरू और फ्रस्ट्रेशन, रोना शुरू, मुनव्वर से लड़ रही है। जख्म पे नमक लगेगा तो जलन तो होती है। हाँ। सबसे मजे की चीज़ तो होती कि अभिषेक ने मनारा को कैप्टनसी नहीं दी थी, ठीक है, और उल्टा औरा पड़ को गया। दी थी इस चक्कर में कि वो क्या कहते हैं इम्यूनिटी मुझे नहीं दे रही, और औरा ने नॉमिनेट कर दिया, कर दिया, टास्क नहीं कर रहा। वहीं पे बेचारे का बच्चा आई हो गया। मेक पराठा, आई मेक आई पराठा, make आई डन झाड़ू। तो वो बेचारे ने, उसके साथ बड़ा सैड सीन हो गया, और वहीं पे जिसको उसने कैप्टन बनाया उसी ने बोला बेटा। सबने भी मजाक उड़ाई अभिषेक की, और बनाओ कैप्टन। मनारा ने बोला मुझे नहीं बना रहे थे ना, इसको बना रहे थे, बनाओ, देखो हो गया ना ठीक नॉमिनेट। है, लेकिन ये कि इस वक्त कैप्टन बड़े खतरनाक हैं, इनको जो पावर दी गई है ना बहुत ज़्यादा। और वो कह रहे हैं कि हर बार और खतरनाक हो जाएगी पावर ये। एक दिन ऐसा आएगा कि सुबह उठ के बिग बॉस बोलेंगे अभी निकाल दो जिसको निकालना है, एक हाँ। बंदा, वो बोलेंगे चल बना निकल तू, जो देर से उठा उसको निकालो। बिग बॉस जो जिसने चाय बना के दी थी कैप्टन को, उसको निकालो। निकालो। कैप्टन जो टास्क पूरे नहीं कर रहा, और निकाल रहा होगा, समझो, देखो और सबको बोल रहा होगा निकल बेटा। मेरे ख्याल से वो जो शुरू में हुआ था बिग बॉस से, बिग बॉस ने बोला था मैं बायस हूँ, मुझे लग रहा है बायसनेस कहीं कहीं है, और जो उनको नहीं पसंद ना उनको वो साइडलाइन कर रहे हैं, तो ये चक्कर तो है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो बिग बॉस है मनारा की तरफ तो है ही है, उनकी तरफ बायस्ड है, थोड़ा बहुत अंकिता की तरफ भी बायस्ड है। विकी भैया को आजकल इतना ज़्यादा छेड़ नहीं रहे, तो बिग बॉस थोड़े से न्यूट्रल हो गए हैं विकी भैया की तरफ। अभिषेक, विकी भाई ने हार मान ली, उन्होंने बोला भाई ना, वो किसी पे पास जाके उसको चीजें कर रहे हैं कि फायदा भाई ही नहीं है, ऐसे करो, उन्होंने बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। सारे उनके चौपट हो जाते हैं जब स्ट्रेटेजी, तो फायदा नहीं। विकी ने बोला गो विद द फ्लो, चलो एंजॉय करते हैं, जो बात मजे करते हैं। अंकिता की तरह सबके पास जाके रिश्ते बनाओ, हाँ, जलील हो, लेकिन रिश्ते रिश्ते बनाओ, बनाते बिक रहो। जाओ, हर चीज करो, लेकिन हाँ। जाने नहीं देना किसी को। अच्छा, औरा के साथ आज क्या हुआ, एकदम से वो जो मिसकम्युनिकेशन हुई है और वो चिढ़ गया, उसको लगा मेरे ख्याल से अभिषेक उसके अगेंस्ट बात हो रही है, अगेंस्ट बात हो रही है कि वो चढ़ा रही है कि नहीं करना काम, इससे तुझे नॉमिनेट किया है, तो उसका गुस्सा इतना था कि चादर खींच के चादर वापस। गुस्सा अभिषेक का था कि वो काम कर नहीं रहा, तो वो मेरे ख्याल से आयशा बात जो कर रही थी उसको लगा कि भाई ये
तो कर, लेकिन ये कि इन दी एंड उसको समझाते उसको हैं पे तो सॉरी समझाया ना कहता है। मुन्नवर ने हाँ कि भाई इसका मकसद ये था कि वो कह रही थी कि तू टास्क कर, फिर उसको हम्म, समझ में आया तो उसको बोला यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर जाके उसने माफ़ी वाफ़ी बिल्कुल मांग ली। बिल्कुल तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, फ़ौरन से बिल्कुल अपनी मिस्टेक एडमिट की, कोई ईगो बिल्कुल। शीगो नहीं रखा। मिसकम्युनिकेशन है, ये तो होता रहेगा, और को हिंदी हाँ नहीं आ रही तो क्या करें। बाकी ये कि वो हम देखते हैं कि ईशा जो है वो खड़ी हुई होती है, जो कह रही होती है इन लोगों से कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है, मुनव्वर का कोई स्टैंड नहीं है, उसका कोई पूरे गेम एज इन शो में कोई ऐसा दिखा एक्स नहीं। फैक्टर नहीं है। आयशा, हाँ एक्स फैक्टर नहीं है, आयशा आई तो बस उसका वो वाला एंगल दिखा और फिर थोड़ा और सा कहा दिखा। कि उन्होंने लॉकअप जीता हुआ है इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग है, वरना उनकी कोई हाँ फैन फॉलोइंग नहीं, उसका एक्स फैक्टर नहीं है। लेकिन हाँ देखा जाए तो स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में भी इतना नाम रोशन किया है, बिल्कुल तो मेरे ख्याल से ईशा को इतनी नॉलेज नहीं है कि मुनव्वर सिर्फ उस शो की वजह से ही ऊपर नहीं आया है। हाँ उससे पहले एक बहुत मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुका है, हम्म। और कुछ कंट्रोवर्सीज वो भी सही ऐसी है, हो मेरे ख्याल से चुकी है। उसका ये था कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसकी हाँ। उसको नहीं दिख रही होगी, इवन हम्म, तो मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट थी, अच्छी बहुत अच्छी खासी थी, इन्वॉल्वमेंट और है ये कि सबके साथ रिश्ते अच्छे थे, और वही वो नहीं था कि यार। कि जितने भी टास्क देख लो आप पिछले हम्म, उसके, वो जीतता था सारे, बिल्कुल अपने दिमाग से जीतता था। तो वो मेरे ख्याल से ईशा शायद बिल्कुल भूल चुकी हैं। होगा, जबकि उससे पहले ये भी देखे थे, एक उनका मोमेंट होता है ईशा और क्या कहते हैं समद का हो रहा होता है, समझ आता है पर मनवर आता है उसको समझा रहा होता है, प्यार हम्म से उनकी टांग खींच रहा होता है, तो वो बड़ा अच्छा था। उसके बाद एकदम से उसका स्टेटमेंट आ रहा था, मैं कह रहा है अभी हम्म तो इनका अच्छा बॉन्ड है, अच्छी फ्रेंडशिप है, हम्म, लेकिन ये कि अभी ऐसी बात कर रही है, और वो हाँ। भी पीठ पीछे, ये भी नहीं कि मुंह पे कर रही हो। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार फेस पे करे तो चलो बनता है, बाकी ये कि अगर आपका ऐसा बॉन्ड है तो आपको पीठ पीछे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, शुरू में आयशा जो है वो खिचड़ी बनाने नहीं दे रही थी मुनव्वर को, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, और फिर मुनव्वर ने उसको स्पेस दिया, कोशिश की बात करने की, लेकिन वो नहीं करना चाह रही थी। फिर टास्क में एलिमिनेशन के बाद जब वो बाहर निकली है, एक माइंड उसका रिलीज़ हो गया था, चलो मैं नॉमिनेट नहीं हो रही, फिर मुनव्वर ने थोड़ी बात की तो शायद हम्म। उसने थोड़ी बहुत बात कर ली, हाँ लेकिन कांग्रेट्स अभी भी बोला, वो, उसने थैंक यू अभी बोला। भी जो है ना वो उससे स्टेट में नहीं है, वो मेरे ख्याल से अनुराग की वजह से थोड़ी सी बात हो गई, हम्म लेकिन ये है कि वो अभी पता नहीं इनका बॉन्ड बनता नहीं बनता। मेरे अनुराग ख्याल ने तो से एक बोला कि टॉकिंग टर्म्स में रहे तो बेहतर है, वही चील उड़ी कौवा उड़ा ना हो हाँ तो बेहतर, ट्रस्ट क्योंकि तो मेरे आज ख्याल का जो से नहीं, मुनव्वर हमने हाँ देखा है ना, वही हम देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल ट्रस्ट तो थोड़ा सा उठ गया है मुनव्वर ने आयशा बोला का। ना मैं वैसे इतना नंगा हो चुका हूँ, मेरी हर बात आ गई, एक वर्ड मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं उन्होंने बोला बीप हो गया। इसको छोड़ के हाँ मेरी हर चीज़ बैठ की भी बात बाहर आ गई है। पता नहीं। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं, अगर आपको समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर हाँ ऐसी चीज़ अगर नहीं बतानी चाहिए तो सेंसर करके बताएं, हाँ क्योंकि हमें समझ नहीं, हमने बाबा रिपीट हाँ पे देखा कि बिल्कुल लिप रीड करने की कोशिश की कि क्या रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कि आयशा वो पता नहीं अभिषेक को ही बोली होती कि यार बहुत झूठ है, और ट्रस्ट मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है हम्म, मुनव्वर पे से। तब देखना ये कि मेरे ख्याल से ये अपना इंडिविजुअल खेलें, और और ट्रस्ट क्या जताने, एक क्या महीना करना है रह ट्रस्ट गया है, दिखा थोड़ा के। सा अपना अपना खेलो, लड़ो मरो, हम्म जाओ घर जाओ, एक बंदा जीतेगा बाकी कट जाएंगे, हम्म ये होना है। तो प्रोमो में हमने क्या देखा है? प्रोमो में हमने देखी नॉमिनेशंस हम्म, फिर से होनी है, और मेरे पास लिस्ट है अच्छा। जिन लोग नॉमिनेट होने वाले हैं, मुनव्वर 8 ने लोग तो हैं, अनुराग को कर दिया, 8 लोग हैं। मुनव्वर ने तो अरुण भाई को कर दिया है, अरुण ने फिर और मुनव्वर को भी किया कुछ होगा। हाथापाई होते होते रह गई है, बहुत हाँ सीनाजोरी हुई है आपस में। और अभिषेक, समर्थ और ईशा का फिर से वही मसला है, और अभिषेक रोना शुरू हो गया, इसने मुझे पोक किया, उसने मुझे पोक किया, तो इनकी पोकिंग तो रेगुलर चल ही रही है। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुनव्वर जो है वो अरुण भाई को करेगा, क्योंकि मुनव्वर की स्ट्रैटेजी थोड़ी लग रही है कि वो पहले वीक कंटेस्टेंट को बाहर कर रहा है, जिसकी कोई भी यहाँ पर समझ लेंगे कोई सही नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई गेम प्ले नहीं है। और उसके बाद एट दी एंड जब सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बचेंगे तो उनके खिलाफ जब एक जंग होगी तो वो देखने ज़्यादा मज़ा आएगा, बिल्कुल बनस्बत ये कि एंड में से मुनव्वर बचे और अरुण बचे, हाँ तो हमें भी देखने नहीं मज़ा आएगा। तो अच्छा हाँ है, वो नहीं है, एक फेयर लेकिन गेम हाँ होगी। वो नहीं है, लेकिन ये कि ईशा समत अभिषेक का इनका जो है ना वो अजीब ही है। कभी कभी तो समझ की बात बिल्कुल सही लगती है कि यार जब एक जो बंदे ने बात है आपको इस हद तक जलील कर दिया है नेशनल टेलीविजन पे, फिर भी आप उसके पास क्यों जा रहे हो? वो कह रही मेरा नेचर ऐसा, अब नेचर का भी हम कुछ कर नहीं सकते, करिए होते इस नेचर। हफ्ते इसने कुछ नहीं किया तो अभी मैं नहीं करी नॉमिनेट, या जो भी है पहले किया था तो मैंने बोल दिया था, तो हम्म अजीब ही चक्कर चल। लेकिन ये कि 6 लोग नॉमिनेट मैंने सुना है कि यार हो रहे हैं। बात कैसे कर सकते हो यार, जो बंदा आपको कह रहा है कि सुबह मुंबई में, रात को चंडीगढ़ में, और किस जब चंडीगढ़ प्रोमो यहाँ में पर भी तो देखा ना किसके वो साथ बाप है, बाप पे कोई बात जाए, फैमिली बाप पे पे फिर चली बात गई जा ये रही थी, बात। तो पता नहीं तो क्या सेल्फ चक्कर है। रिस्पेक्ट ईशा की यहाँ पर है कि आप स्टैंड लो यार, मतलब आपके बारे में क्या क्या बोल रहा है ये बंदा, बात है, और एक आप, वो होता है कि यार आपकी बाउंड्रीज होती हैं, वो या क्रॉस तो कर दी। आपको जलील होने का बहुत शौक है, मज़ा आता है आपको, कोई पर्सनल जाए आपको जलील वो बस करे, सॉफ्ट कॉर्नर है तो अभिषेक के ऐसा लिए, सॉफ्ट कॉर्नर है। इसकी वजह से जो है ना वो है तो ना, प्यार तो है। मैं तो चिंटू के साथ हूँ, सही जलील कर ये रहा होता रिश्ता ईशा को। क्या कहलाता लाता है है। हो, या जी हमें नहीं पता है रिश्ता, ये यही बता रहे हैं, अजीब सा रिश्ता है, ऐसा हाँ, देखा नहीं कभी रिश्ता। जो बात है, लेकिन ये कि मैं कह रहा था 6 लोग नॉमिनेट होने हैं, हम्म, जो कि 6 अनऑफिशियल, लोग नॉमिनेट, बचा कौन? है, बताऊंगा ना कौन औरा बचा बच है। गया। आपका आयशा, ब- आपका मुनव्वर, बच गए हैं? आपका, अरे सुने तो ना, बताओ तो आयशा, कौन है ये लोग। मुनव्वर, हाँ समद, हाँ, अभिषेक, अच्छा, औरा और अरुण, ये हो गए नॉमिनेट। नॉमिनेट। तो आपके बच्चे हैं मनारा, आपके बच्चे हैं विकी भाई, आपके बच्ची हैं अंकिता, आपकी बच्ची हैं ईशा, ईशा, ईशा। तो ये लोग आपके बच गए। औरा या अरुण में से जाता हुआ कोई नजर आ रहा है? औरा के मेरे ख्याल से हाँ देखते हैं, हो सकता है डबल हो। अरुण औरा गायब।
फिर होगा कांटे का मुकाबला। जो बात है, लेकिन ये कि हाँ देखना ही है कि इन 6 में से अगर ये कंफर्म न्यूज़ है कि ये 6 हो रहे हैं हाँ। तो इनमें से कौन जाता है, सही। देखते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।